कहानी का नाम है छोटे छोटे एटम बम। हम लोग रोज़ की दुनिया में इतनी जानकारी नहीं रखते हैं, लेकिन छोटी छोटी घटनाएं एटम बम की तरह हम लोगों को किस तरह प्रभावित करती है, इसी का एक छोटा सा उदाहरण है। मैंने राजू के रूम का दरवाज़ा खटखटाया। कोई आवाज़ या कोई हलचल नहीं दिखी। मैं चकरा गया। रोज़ सुबह 6 बजते ही मेरे फ्लैट की बेल बजती और एक मुस्कान के साथ रामू अंदर घुसकर काम में लग जाता था। सलाम दुआ करना ना भूलता था। बस परसों 7 बजे आया था तो मैंने उसे हल्के में लेते हुए कुछ ना कहा, पर आज तो 8 बज गए। बड़े तैश में आकर उसके रूम का दरवाज़ा पीटा। अधिक शोर न करके मैंने ऊपर जाकर डुप्लीकेट चाबी ली और बराबर के फ्लैट के शर्मा जी को भी साथ ले लिया। अंदर जाकर देखा, फर्श पर बोतल लुढ़की पड़ी है, पंखा फुल पावर चल रहा है। रामू औंधे मुंह चौकी पर बेहोश पड़ा है। एक मोबाइल चौकी पर ही पड़ा था और ऑन था। टिप टिप आवाज़ आ रही थी, शायद बैटरी डाउन हो गई थी। शर्मा जी ने तुरंत मोबाइल ऑफ करके पॉकेट में डाल लिया। मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं जाकर रामू को झकझोरने लगा। थोड़ा सा डर गया था। वह हिला तो मेरी जान में जान आई। मुख से शराब का भपका निकल रहा था। हमें देखकर अचकचाकर बैठ गया और सिर पकड़ लिया। कुछ बोलने लायक उसकी स्थिति नहीं थी, लाभ भी नहीं था। मैंने कहा, नहा धोकर जल्दी से आ जा, और हम लोग निकल आए। अपनी डुप्लीकेट चाबी लाना ना भूला। शर्मा जी उम्र में मुझसे 20-25 साल बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, इसीलिए मोबाइल मांगने की हिम्मत नहीं हुई। जो होगा देखा जाएगा। हम लोग अभी 3-4 महीने पहले ही सोसाइटी के फ्लैट में आए हैं। बस मेरी पत्नी और 2 छोटे बच्चे, यही हमारी दुनिया है। बच्चों को बड़ा आनंद आता। लिफ्टमैन के साथ लिफ्ट में ऊपर नीचे करते, नीचे छोटे से पार्क में भाग दौड़ करते। कुछ दिन पहले दरबान ने बताया, बाबू आपको तो सर्वेंट क्वार्टर मिला है नीचे फ्लोर पर। मेरे गांव का लड़का है, सीधा साधा, 14-15 साल का, आज ही आया है, उसे आप रख लीजिए। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको भी आराम हो जाएगा। पत्नी के साथ परामर्श किया, उसका काम देखा, पसंद आ गया तो रख भी लिया। सारा दिन घर में साफ़ सफाई करता, सामान लाता, बच्चों के साथ खेलता, उन्हें स्कूल लेकर जाता। सचमुच ही सीधा लगता था। शाम 7 बजे उसे खाना देकर नीचे भेज देते। जल्दी सोता नहीं था। अपने संगी साथियों के साथ कभी गेट पर, कभी नीचे पार्क में उसे हंसते बतियाते ऊपर से देखते थे। तीसरे फ्लोर पर हमारा फ्लैट था। हम खुश थे कि जीवन धीरे धीरे व्यवस्थित हो रहा है। अपने फ्लैट में आकर मैं चुपचाप बैठ गया। समझ नहीं आया क्या करूं, क्या कहूं, किससे कहूं। पत्नी ने पूछा तो कह दिया, कोई गांव का साथी आया है, थोड़ी देर में आराम आ जाएगा। तभी शर्मा जी आकर मेरे पास बैठ गए। मुझे लगा मोबाइल देने आए होंगे, पर वह कुछ कहते इसके पहले ही गेट कीपर आ गया। सर, आप नाराज़ ना हो, मैं उसे समझा दूंगा। गांव से पहली बार आया है, साथ संगत में ज़्यादा पी गया। शर्मा जी ने सिर हिलाकर हाथ के इशारे से उसे जाने को कहा। फिर धीरे से बोले, किसी से कुछ ना कहना, ऑफिस के लिए तैयार होकर निकलो, गेट पर मिलेंगे। डुप्लीकेट चाबी संभाल कर रख देना, किसी को तो बताना भी नहीं तो किसी झंझट में पड़ जाओगे विकास। मैं तो इसे सीधी सी घटना समझ रहा था, पर अब लगा सचमुच कुछ गड़बड़ है, या शर्मा जी अपना बड़प्पन जता रहे होंगे। मैं कुछ निर्णय न ले पाया। पत्नी से कहा, रामू की तबीयत ठीक नहीं, शायद ना आए, बच्चों का ख्याल रखना, इधर उधर अकेले ना जाएं। घर से निकला तो शर्मा जी कुछ दूर पर खड़े थे। मेरे आगे आगे चलकर कुछ दूर पर नए बन रहे प्लॉट पर आ खड़े हुए। एक बड़े से पत्थर पर बैठकर शर्मा जी ने रामू का मोबाइल निकाला। विकास, तुम्हारे इस रामू का नाम क्या है? शर्मा जी, वह तो देवांश बता रहा था, पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। पुकारने में भी सुविधाजनक नहीं लगा, सो हम उसे रामू पुकारने लगे। करीब 1.5 महीने से यह मेरे पास है। कभी चोरी नहीं की, पर हफ्ता 10 दिन में 20-30 रुपया मांग लेता है। काम में पूरा चौकस है। बिना पूछे मैंने पूरा किस्सा कह सुनाया। ये मोबाइल इसने कब खरीदा? नहीं मालूम, कभी इसके हाथ में नहीं देखा। हो सकता है इसके किसी साथी का हो। शर्मा जी ने वह चाइनीज़ मोबाइल निकाला, उसे खोलकर सावधानी से एक सिम डालकर चालू कर दिया और मुझे दिखाया। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। पूरी की पूरी ब्लू फिल्म थी।
जो मैं उस मोबाइल में देख रहा था, विस्तार से धीरे धीरे चलने वाले हाव भाव के साथ में धीमा धीमा संगीत। लड़कों को क्या, सभी को सम्मोहित करने के लिए काफ़ी था वह सिम। शर्मा जी ने मोबाइल बंद करके सिम निकाल लिया और हल्की स्मित से साथ कहा, ये लड़का जो सारी रात ब्लू फिल्म देखते देखते बोतल खाली कर देता है, क्या तुम्हारे घर में रहने लायक है या फिर तुम्हारे बच्चे इसके पास सुरक्षित हैं? मेरा दिल दहल गया, आंखों में आंसू आ गए। शर्मा जी, इतना सब तो मैं नहीं सोच सकता था, ना ही रामू की कारस्तानी समझ सकता था। आपने मुझे बचा लिया। अभी नहीं विकास जी, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। आप टीवी देखते हैं, रोज़ अपराध और अपराधों की कहानियाँ सुनते हैं, पढ़ते हैं। यहीं से इसका जन्म होता है। ये 15 साल का लड़का 2 महीने पहले अपने गांव से निकला है और इतने कम समय में कहाँ पहुंच गया। घर चलकर अभी इसकी पिटाई करूँगा। बस भैया, अभी यहीं रुक जाओ। मेरा हाथ पकड़कर उन्होंने बैठा दिया। ये सब सिम, मोबाइल वगैरह उसे किससे हासिल हुए, आप कुछ अंदाज़ लगा सकते हैं? कोई तो उसका भाई बंधु, कोई तो उसका गुरु होगा। मुझे नहीं पता भैया, इस सोसाइटी के दरबान, ड्राइवर, नौकर ही तो इसके साथी हैं। आपको सामान्य बनकर उसके साथियों का पता लगाना है। अपने बच्चों पर भी नज़र रखनी है, कहीं अकेले या उसके साथ कहीं न भेजना, और डुप्लीकेट चाबी का राज ना खुले। शर्मा जी ने दोनों सिम और मोबाइल अलग अलग करके अपने पॉकेट में डाल लिए। मेरा मन बेचैन हो उठा। शर्मा जी, मैं जरा घर में देख कर आता हूँ, क्या हालचाल है? हाँ ठीक है। जल्दी घर पहुँचकर देखा रामू बच्चों को प्ले स्कूल पहुँचाने के लिए निकल रहा है। मैंने तुरंत बच्चों का हाथ थाम लिया। आज ऑफिस में छुट्टी हो गई, सो मैं ही ले जाता हूँ। रामू थोड़ा हिचकिचा गया। साहब नाराज़ हो गए, गलती हो गई, फिर ऐसा ना होगा। कोई बात नहीं, सामान्य दिखने की कोशिश में मैं कुछ ज़्यादा ही नरमी दिखा गया। कल से आना। कनखियों से देखा, सामान्य बनने की कोशिश वह भी कर रहा था, पर उसका सिर भारी और उलझन भरा व्यवहार स्पष्ट था। उलझन तो मेरे भी दिमाग में थी। जाते जाते मैंने सारी खिड़कियां खोल दी और गेट पूरा खोलकर चल दिया। पत्नी ने ठिठक कर देखा पर कुछ न बोली। बच्चों के साथ पत्नी की सुरक्षा का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा। घर के पास ही प्ले स्कूल है। 2 घंटे बच्चे पढ़ते क्या हैं, साथ बैठना सीखते हैं। 2 साल का बेटा और 3.5 साल की बेटी, अबोध बच्चे, इनको पूरी सुरक्षा चाहिए। मेरे अशांत दिमाग में कितने टीवी सीरियल और पिक्चर के सीन फोटो रील की तरह घूम गए। हे भगवान, कहाँ फंस गया। बच्चों को स्कूल में छोड़कर मैंने गेट पर मौजूद गार्ड को सख्त हिदायत दी कि मेरे और पत्नी के सिवा किसी के पास बच्चों को ना छोड़े, ना साथ में जाने दे। उसने तुरंत पूछा, आपका नौकर भाग गया क्या? मैं बरबसी मुस्कुरा पड़ा। मुझे आश्वस्त करते हुए बोला, ठीक है सर, हम ख्याल रखेंगे। मैं स्कूल के आसपास ही घूमने लगा। थोड़ी देर बाद देखा रामू आ रहा था। वह पास ही चाय की दुकान है, वहीं खड़ा होकर किसी से बतियाने लगा। मैं आड़ में खड़े होकर देखने लगा। एक ने कसकर उसे 2 थप्पड़ लगाए। फिर उससे संतोष नहीं हुआ तो 2 लड़के मिलकर लात घूसा दनादन चलाने लगे। पास खड़े कुछ लोगों ने बीच विचार किया। स्कूल की छुट्टी का टाइम हो गया था। मैं चुपचाप बच्चों को लेकर घर चला आया। थोड़ी देर में रामू आया, चेहरे पर नील पड़े हुए, हाथ पर हाथापाई के निशान। मैंने कुछ न कहा। पति ने पूछ ही लिया, रामू किसी से मारपीट करके आए हो? नहीं भाभी जी, सीढ़ी से गिर गया। पत्नी ने दवाई दी, खाने की भी और लगाने की भी। वह कराहता हुआ चुपचाप बैठ गया। मैंने इशारे से पत्नी को चुप रहने को कहा। थोड़ी देर में रामू ने हिचकिचाते हुए पूछा, साहब आप नाराज़ हैं? छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, जाओ अब आराम करो, कल आना। साहब एक बात पूछूं, आपने मेरा रूम कैसे खोला? हिचकिचाते हुए उसने पूछा। अचानक शर्मा जी की बात याद आ गई। अरे रामू, तुम्हारा रूम तो लॉक था ही नहीं, बल्कि जरा सा खुला हुआ था। अच्छा, रामू सोचता सा बोला, तब ये जरूर राजन का काम होगा और अपना मोबाइल भी ले गया, अब मुझसे झगड़ा कर रहा है। राजन तुम्हारे पास ही सोता है रोज़? नहीं साहब, कभी कभी। मोबाइल उसका था जो तुमसे खो गया? रामू थोड़ा परेशान हो गया। क्या बोले क्या ना बोले उसकी समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा रामू, ये राजन कौन है? कच्चा अपराधी ज़्यादा बात नहीं छुपा सकता। आप किसी को बताएंगे तो नहीं? वह खन्ना साहब का ड्राइवर है।
फिर किसी अनजाने डर से वह लंगड़ाते हुए चुपचाप चला गया। ये एक छोटा सा क्लू ही काफ़ी था। कुछ सोचने के पहले ही शर्मा जी का फ़ोन आया। उन्होंने अपने फ्लैट में बुलाया। मैंने सब बताया। उनका पुत्र अपने मित्र के साथ बैठा था। उस सिम को लेकर वे लोग परेशान थे। ब्लू फिल्म के रूप में वह छोटा सिम आखिर कहाँ मिलता है? कोई नतीजा नहीं निकला। पूरा दिन बेकार हो गया। रात को बिस्तर पर लेटते ही मुझे नींद आ गई। कुछ देर बाद मेरा सिर बुरी तरह चकराने लगा। नींद में जैसे मुझे कोई बुरी तरह झकझोर रहा था। आँख खुली तो मैं पसीने से तरबतर था और आंखें फटी फटी। शर्मा जी और उनका बेटा मुझे कसकर पकड़े थे। पत्नी ने पानी पिलाया और आंखें धुलाई। धीरे धीरे जब दिल की धड़कन थोड़ी शांत हुई तो वे लोग मेरे पास ही बैठ गए। धीरे धीरे मुझे याद आया, सपने में रामू और राजन मेरे बच्चों को उठाकर ले जा रहे थे। राक्षसों की सी हंसी और चेहरे पे वैश्यपन। मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था, छोड़ दो मेरे बच्चों को। घबराकर पत्नी ने शर्मा जी को बुला लिया। शर्मा जी ने मुझे सांत्वना दी, आप परेशान ना हो, वो हम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। उनका बेटा राजन को पहचानता था, बराबर उसका पीछा कर रहा था। 2-1 दिन में सब कुछ पता लगाने का वादा करके चला गया। रात सोते जागते गुजरी। सुबह ही रामू हाजिर हो गया। साहब, कुछ लोग मेरे पीछे लगे हैं, मेरी जान को खतरा है, मैं गांव जा रहा हूँ। उसने रूम की चाबी दे दी। जान बची और लाखों पाए। हिसाब करके और कुछ रुपये देकर उसे विदा कर दिया। 3-4 दिन और भ्रम और चिंता में निकल गए। हमारी सोसाइटी के पास ही बहुत सुंदर छोटा सा मॉल खुला है। एक दिन मैं भी पत्नी बच्चों के साथ गया था। घूम घाम कर पत्नी बोली, बहुत सुंदर मॉल है, कितनी दुकानें, ड्रेस, साड़ियाँ, महंगा सामान, ज्वेलरी। आने को तो बहुत लोग आते हैं, खरीदने वाले खरीदते भी हैं। पर उसी मॉल में एक कोने में सीढ़ी से कुछ हट कर एक छोटी सी दुकान है, ऑडियो वीडियो कैसेट्स वाली। भला इसकी कितनी इनकम होगी? इतने महंगे मॉल में दुकान का भाड़ा दे सकेगा? इतनी सामर्थ्य है इसमें? तभी हम लोग ये सोचकर चुप हो गए थे। आज इसका राज खुला। दीपंकर ने बताया, ये सिम चोरी छिपे कैसेट्स की दुकान में बिकते हैं, भाड़े पर भी मिलते हैं। उनका एक टाइम फिक्स है, इसलिए ये आम लोगों की नज़र में नहीं पड़ते। बड़ी मोटी इनकम है इनकी। राजन का पीछा करते करते इस राज का पर्दाफाश हुआ है। मेरा गुस्सा फट पड़ा। दीपंकर, चलो अभी पुलिस के पास चलते हैं। दीपंकर हंस पड़ा। शांत अंकल, ये सब काम पुलिस की निगरानी में ही होते हैं, उनका शेयर भी फिक्स है। बल्कि यूँ कहिए, ये सब काम पुलिस की नाक के नीचे और उसी के संरक्षण में होते हैं। 1 मिनट, जहाँ ये सिम तैयार होते हैं वहाँ ज़रूर सेक्स रैकेट भी चलता होगा। हाँ अंकल, एक इंस्पेक्टर दोस्त से ये जानकारी मिली। इतना काफ़ी नहीं है। कुछ नेता, कुछ ऊंची पहुंच के राजनीतिज्ञ, गुंडा टाइप लोग, यही इनके जन्मदाता हैं। ये सबसे पूरी की पूरी जनरेशन, कच्ची उम्र के नौकर, कुली, ड्राइवर वगैरह सबको बर्बाद करने की साजिश है। चलो आज ही किसी बड़े ऑफिसर से मिलते हैं। दीपंकर हंस पड़ा। शांत अंकल, आवेश में आकर आप कहीं पुलिस के चक्कर में ना पड़ जाना, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। इन लोगों की ऊपर से नीचे तक सब सेटिंग चलती है। शर्मा जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा तुम बाल बच गए। अब नीचे वाला रूम छोड़ दो और बीवी बच्चों का ख्याल रखो। सावधानी के साथ रहो। यहाँ सभी स्वतंत्र हैं। बस भगवान से मनाता हूँ कि कच्ची उम्र के बच्चों और स्कूलों में ये छोटा सा एटम बम कभी ना पहुँचे। धन्यवाद।